बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाइयों, आज हम बात करेंगे कबूतरों के लकवे झोले के ऊपर। ये जो बीमारी है अभी मौसम भी स्टार्ट हो रहा है, इस मौसम में ज़्यादा होती है। जिनका पक्का लकवा भी होता है और वो मतलब शो नहीं करवाते, जो कबूतर पक्का लकवा, वो भी इस मौसम में आके शो करवाना शुरू कर देते हैं। असल में सब भाइयों को पता होगा कि ये बेसिकली बीमारी है क्या। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बेसिकली ये गर्दन के पट्ठों का जो है ना कमज़ोर हो जाना होता है, जिसकी वजह से लकवा होता है। कबूतर को जो लकवा है ना, ये पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से भी होता है, समटाइम एक्सीडेंटली भी हो जाता है। और एक्सीडेंटली से मुराद समटाइम कबूतर की गर्दन पे कोई चोट लग जाती है, जैसे कोई डंडा लग जाता है या कबूतर गर्दन के बल गिर जाता है, किसी दीवार में लगता है या नीचे गिर जाता है, कोई भी सीन हो सकता है। इस तरह भी हो जाता होता है। लकवे झोले में ना, अगर आप कबूतरों से अलहदा भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप अलहदा नहीं भी करते हैं तो आपके कबूतरों में बीमारी नहीं आएगी, अगर वो वायरस की वजह से नहीं है। अगर वायरस की वजह से है, वायरस एक अलहदा किस्म का वो चीज़ है, वो ना जिस कबूतर में वायरस होता है ना, जिसकी वजह से वायरस फैल रहा होता है, बज़ाहिर वो ऐसे ही होता है अक्सर, ये मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, अक्सर ऐसे होता है कि वो कबूतर जिसकी वजह से वायरस फैल रहा होता है, वो बड़े आराम से बैठा होता है, दाना भी सही खा रहा होता है, वो शो नहीं करवा रहा होता कि मुझ में वायरस है, वो ठीक लग रहा होता है। और जो बाकी के कबूतर होते हैं ना, वो बेचारे इन्ना लिल्लाह हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो वाला कबूतर जज करना चाहिए जो हल्का सा जो है ना ढीला हो, और वो उसी मतलब इस उसकी बीमारी की जो सिचुएशन है ना, वो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, इसी एक ही सिचुएशन में वो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, बाकी कबूतर मरी जा रहे हैं। तो अक्सर वही कबूतर होता है जो वायरस फैला रहा होता है कबूतरों में। इस सूरत में अगर हम जो वायरस वाले कबूतर हैं, इस सूरत में वायरस वाले कबूतर अलहदा कर देने चाहिए और बाकी कबूतर अलहदा कर देने चाहिए। और जिस केज के अंदर कबूतर है वो केज खाली कर देना चाहिए। सही कबूतर एक साइड पे कर लें, वायरस वाले कबूतर एक साइड पे कर लें, और जो वायरस वाले कबूतर हैं, दोनों कबूतरों को किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ जिस जगह पे धूप सारा दिन रहती हो और हवा चारों तरफ से लग रही हो, उनका इलाज शुरू करें। तो जो लकवे झोले वाले कबूतर होते हैं ना, जो जिनका सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, उनको अक्सर दोस्त करते हैं हाथ से दाना खिलाते हैं। हाथ से भी ठीक है, आप हाथ से दाना खिलाते हैं वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उन्हें हाथ से दाना ना खिलाया जाए ना, उन्हें उनके सामने खुला दाना रख दिया जाए और मतलब उन्हें कबूतरों से अलहदा कर लें। अगर आपने इस सूरत में किया, कबूतरों से अलहदा कर लिया, तो उसको जो है ना, आपने खुला दाना उसके आगे किसी बर्तन में रख देना। वो खुद ही ट्राई करेगा, भूख लगेगी खुद ही ट्राई करेगा। ट्राई करने से क्या होगा, दाना खाने की ट्राई करेगा, उससे क्या होगा, वो भूख की वजह से जोर लगाएगा, चूंच को दाने के पे मारेगा। मार के ऐसे जब गर्दन उठाता है लकवे वाला कबूतर, तो उसकी गर्दन को थोड़ा सा झटका आता है, पट्ठे थोड़े खिंच जाते हैं वो चूंच मार के ऐसे चूंच सीधी ऊपर कर लेता है कि दाना मुंह के अंदर जाए। तो उसकी वजह से ये पट्ठों की वर्जिश होना शुरू हो जाती है। तो अगर तो आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप कबूतरों के बीच में भी रखते हैं तो इससे बीमारी फैलती नहीं है। जो सिर्फ लकवा होता है ना, जो पट्ठे कमज़ोर होने की वजह से होता है, उससे बीमारी फैलती नहीं है। वो आप कबूतरों के अंदर भी रख सकते हैं, उसको हाथ से दाना खिलाना है हाथ से खिला दें। और उसका इलाज, आज भाई काफ़ी तरीके हैं लकवे झोले के इलाज के। और जो पक्का लकवा होता है ना, वो ठीक नहीं होता, 95% वो ठीक नहीं होता। 5% कबूतर उनमें से ठीक हो जाते हैं, 95% कबूतर ठीक नहीं होते पक्के लकवे वाले। जो कच्चा लकवा होता है, जिसे हम कच्चा लकवा कहते हैं, जैसे ये पट्ठों की बीमारी अभी शुरू हुई है, या 2-4 दिन हुए हैं, हफ्ता हुआ है, अभी उसकी जो है गर्दन एक जगह पे अकड़ नहीं गई है,
उस सूरत में हम उसका इलाज कर सकते हैं। इलाज के बेबहा तरीके हैं, मैं आपको सारे ही नोट डाउन करवा देता हूँ, आप नोट कर लें। एक तरीका है मेडिसिन का। मेडिसिन में आपने ट्राहिमिक गोली एक होती है, वो आधी गोली वो, और 400 mg का जो कैप्सूल होता है एवियन का 400 mg का कैप्सूल और ट्राहिमिक की हाफ गोली, ये आपने डेली उसे देनी है 1 हफ्ता। अगर 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना 2-3 दिन रेस्ट दे के उसे फिर आपने दोबारा ट्राई करना है। तो इसमें 100% चांस, 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है कि कबूतर 100% मैं कह रहा हूँ कि ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो है देसी तरीका है, वो है चीचक वोटी। चीचक वोटी एक उसका नाम बैर बोटी भी है, चीचक वोटी भी है। ये पंसार की दुकान से मिलती है। चीचक वोटी और बैर बोटी जो 2 नाम है इसके, ये आप पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाती है। पंसार की दुकान से आप ले लें, और बिल्कुल देसी मसूर की जो दाल होती है ना, लाल दाल, देसी मसूर, देसी मतलब लाल देसी जो होती है वो छोटी दाल होती है, उसका साइज़ छोटा होता है। मसूर की जो फार्मी दाल होती है उसका साइज़ बड़ा होता है। आपने जो देसी दाल का साइज़ है ना, उस मिकदार के बराबर, देसी दाल मसूर की दाल के साइज़ के बराबर का साइज़ चीचक बोटी का या बैर बोटी का, वो आपने कबूतर को देना है। 7, 15 या 20 कतरे देसी घी के देने हैं, और ये आपने देना है सुबह के टाइम पे। उसके बाद आपने कबूतर को धूप में रखना है, सारा दिन उसको धूप लगे। पानी उसके सामने नहीं रखना है आपने, पानी आपने शाम को दाने के साथ ही उसे देना है। एक तरीका ये हो गया है। एक तरीका और है भाई, अगर आप उसको 10 सीसी डालडा घी दे देते हैं, ये टोटके हैं और ये मैंने आजमाए नहीं हुए, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ। 10 सीसी डालडा घी आपने कबूतर को दे देना है पिघला के, और उसके बाद उसे धूप में रख देना। तो ये भी टोटका है, ये टोटका मैंने नहीं आजमाया हुआ, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद एक और टोटका है, 5 सीसी मट्टी का तेल। 5 सीसी मट्टी का तेल आपने सुबह के टाइम पे कबूतर को दे देना है, और उसके बाद उसको धूप में रख देना है। और इन दोनों टोटकों में शाम के टाइम आपने उसे चने खिलाने हैं। शाम को आपने 40 दाने चने के उसे खिला देने और पानी पिला देना। तो ये है टोटके। बेसिकली ये बीमारी है पट्ठों की कमज़ोरी ना, तो अगर हमें जैसे डॉक्टर हैं डायग्नोज कर लेते हैं बीमारी, तो दवाई आसानी से दे सकते हैं। कोई उन्हें पता है ये दवाई भी इस बीमारी के लिए है, वो दवाई भी इस बीमारी के लिए है। इस तरह हमें भी ये अगर समझ आ जाती है ये मसला क्या है, ये है पट्ठों की बीमारी। अब पट्ठों की बीमारी के लिए कोई भी पट्ठों की ताकत की गोली उन्हें दे सकते हैं, साथ एवियन ज़रूर दें। जैसे मैथकोबाल ये अक्सर नुस्खों में भाई लोग यूज़ करते हैं कबूतर उड़ाने के लिए, वो भी पट्ठों की ताकत की गोली है। मैथकोबाल यूज़ कर सकते हैं आप। और मेडिसिन जब भी यूज़ करें, उसकी कम से कम क्वांटिटी से शुरू करें। अगर बहुत कम क्वांटिटी, मतलब आप मैथकोबाल देते हैं, चौथा हिस्सा उसको दे देते हैं या 8वां हिस्सा दे देते हैं, 8वें हिस्से से स्टार्ट कर लें। तो अगर देखें 2-3 दिन में उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं। जिस कबूतर को, जिस बॉडी को मेडिसिन पहले नहीं उसने खाई हुई, तो उसको कम मिकदार बहुत तेज़ी से असर करती है, और वही उसके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि एलोपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं, ये इतनी आसानी से खून से निकलती नहीं है, ये फिर और डिफेक्ट पैदा कर देती हैं। खैर कबूतरों में ये चीज़ें जो है ना पता ही नहीं चलती, इनमें और डिफेक्ट पड़े हैं। मेडिसिन्स मैं आपको मशवरा दूंगा कि मेडिसिन की जो क्वांटिटी है वो कम से बहुत कम से स्टार्ट करें। तो अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर उसको बढ़ाएं।
और ज़्यादा ना बढ़ाएँ, थोड़ी-थोड़ी करके बढ़ाएँ। अच्छा, मेथकोपाल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर से उन्हें पूछ सकते हैं पट्ठों की ताकत की कौन-सी मेडिसिन ज़्यादा अच्छी है। किसी अच्छी कंपनी की पट्ठों की ताकत वाली गोली भी आप दे सकते हैं। मतलब बेसिकली ये पट्ठे ही हमने मजबूत करने हैं उसके, और साथ उसको ये दवाई खुश्क होती है, साथ उसको एवियन का कैप्सूल दे दें, वो मतलब उसको तर रखेगा, खुश्क नहीं होने देगा उसकी रगें। तो यहाँ साथ देसी घी दे दें, देसी घी भी गर्म होता है। बहरहाल ये थी जी कबूतरों का लकवा झोला और उसका इलाज। तो चीचक वोटी और ये जो है ट्राइमिक का नुस्खा जो मैंने आपको बताया, ये हमने ट्राई किया हुआ है। चीचक वोटी का नुस्खा 100% है, और जो ट्राइमिक का जो हमने इस्तेमाल किया था उसमें से कुछ कबूतर ठीक हुए थे, कुछ नहीं ठीक हुए थे। तो अब ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा, जो भी नुस्खा आपके कबूतरों को सूट करता है। तो लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका कबूतर लकवे में से 100% बाहर आएँगे, रिकवर होंगे। कुछ कबूतर बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं, कुछ कबूतरों का हल्का-सा लकवा रह जाता है, वो पक जाता है, लेकिन उन्हें उड़ने में भी कोई मसला नहीं होता। और सम टाइम थोड़ा ज़्यादा लकवा रह जाता है और उससे सिर्फ़ वो अंडे बच्चे ही कर सकता है, उड़ नहीं सकता। ये थी लकवे झोले की बीमारी और उसका इलाज। जो भी आपके कबूतरों को सूट करता है, आप उसको नुस्खा दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। नस्लों के हवाले से एक वीडियो मैं बनाऊँगा। भाई अक्सर जो है ना कमेंट करते हैं नस्लों के हवाले से वीडियो बनाने के लिए, तो मैं नस्लों के हवाले से सेगमेंट शुरू करूँगा। अभी हमारी थोड़ी-सी जो है ना डिस्टर्बेंस चल रही है जगह शिफ्ट करने के हवाले से, तो उसकी वजह से ना नहीं बना पा रहा हूँ, मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।